चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि पशुपति पारस एक बार फिर से चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। और मोर्चा कैसे खोल दिए हैं? चिराग पासवान पर पशुपति पारस ने हमला बोला है। हमला इस तरीके से कि चिराग पासवान को यह बात बहुत बुरी लगेगी। और उसके अलावे सिर्फ इतना ही नहीं करते हैं, एक बार फिर से अपनी वचनबद्धता को दोहराते हैं पशुपति पारस और ये दावा कर देते हैं कि अगर एनडीए बिहार विधानसभा चुनाव में उनको अपना हिस्सा नहीं बनाती है तो पशुपति पारस बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद बिहार की राजनीति में नया खेल कर देंगे। अब पूरी खबर क्या है, पशुपति पारस ने चिराग पासवान के लिए क्या कहा है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच कुछ भी राजनीतिक रूप से ठीक नहीं चल रहा है। हम लंबे समय से इस बात को देखते आ रहे हैं कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच जो है लंबी खींचतान रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चाचा पशुपति पारस का टिकट कट जाना, चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा सीट मिल जाना और उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिलना लोकसभा चुनाव में, इस बात की ओर संकेत करता है कि चिराग पासवान चाहते ही नहीं है कि उनके चाचा के साथ उनका सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि चिराग पासवान चाहते हैं कि इनका वर्चस्व एनडीए में बना रहे। लेकिन अब पशुपति पारस जो है राजनीतिक तौर से फिर से एक्टिव हो रहे हैं और एक्टिव इस कदर हो रहे हैं कि एक बार फिर से उन्होंने एनडीए को अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम ये कि बिहार विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए पशुपति पारस को अपना हिस्सा नहीं बनाती है, उनकी पार्टी को मौका नहीं दिया जाता है, तो वो बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और फिर 243 सीटों के समीकरणों में खेल हो जाएगा। खेल इसलिए हो जाएगा क्योंकि पशुपति पारस अगर थोड़ा बहुत भी वोट काटने में सक्षम होंगे तो वो एनडीए के ज्यादातर वोटों को काट लेंगे, चिराग पासवान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और इस बात का दावा जो है अब पशुपति पारस कर भी रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए ही चिराग पासवान पर जोरदार हमला बोला। खगड़िया में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और उस कार्यक्रम में वो चिराग पासवान का नाम लिए बिना जमकर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि कुछ लोगों को 5-5 सीटें मिली है, 5-5 सांसद बनकर के सदन पहुंचे हैं, लेकिन उनकी पार्टी में एकता नहीं है कि हमारा ठीक है, हमको लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिला, लेकिन हमारी पार्टी का कोई नेता इधर से उधर नहीं गया, हमारे पार्टी में सामंजस्य बहुत ज्यादा है। उसके बाद चिराग पासवान पर एक बार हमला बोलते हैं और कहते हैं कि 5-5 सांसद मिलने के बाद भी कुछ पार्टियों का हाल ये है कि उनके साथ कोई सांसद एक समय पर नहीं था। अब चिराग पासवान की जब पार्टी टूटी थी तो कैसे चिराग पासवान अकेले पड़ गए थे ये सबको पता है। चिराग पासवान को लेकर के पशुपति पारस ने बिना नाम लिए जिस तरीके से हमला बोला है, ये बात चिराग पासवान को रास नहीं आएगी। उसके अलावा चिराग पासवान को छोड़ने के बाद बिहार सरकार को भी नहीं छोड़ते हैं पशुपति पारस। बिहार सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हैं और कहते हैं कि बिहार सरकार में अपराध की जो स्थिति है वो बढ़ते जा रही है, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, कानून व्यवस्था ठीक काम नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार पर हमला बोलते हैं लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ करते हैं। कहते हैं कि एनडीए में हमने अपना माइनस कर लिया, उसके बाद भी हम बने रहे क्योंकि हमको लगा कि विश्वव्यापी एक नेता आया है जो विश्व के लिए सबसे बढ़िया नेता है। अब इस बात को आप समझिए कि चिराग पासवान की बुराई, बिहार सरकार के कानून व्यवस्था की बुराई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं पशुपति पारस। और हो सकता है कि ये एक चाल हो, चाल इसलिए कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस जो है अपना ताकत दिखाना चाहते हैं। कैसे हमने देखा कि कैसे पिछले दिनों जब तरारी विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वो सीट की मांग कर रहे थे, तब उन्हीं के पार्टी के नेता सुनील पांडे को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी खुद में शामिल कर लेती है। उसके बाद भी पशुपति पारस भारतीय जनता पार्टी की खूब तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब तारीफ कर रहे हैं और चिराग पासवान के ऊपर ये आक्षेप लगा रहे हैं कि हमारी पार्टी टूटती नहीं है, हमारे नेता इधर से उधर नहीं जाते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान का इस पर क्या जवाब आता है और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में पशुपति पारस को स्थान मिलता भी है या नहीं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, पशुपति पारस के इस बयान को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।